हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 मई और आज के इस वीडियो में हम 19 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम हर दिन क्या करते हैं, प्रीवियस डे का रिवीजन। तो कल यानी कि 18 मई को हमने पढ़ा था कि G7 समिट इस साल का यानी कि 2023 का ये होस्ट कर रहा है जापान। 16 मई को सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। हावेन एक तरह का कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि अमेरिका की कंपनी है वस्त, और यहाँ की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्सिस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और भारतीय नौसेना ने पेटीएम ने नया अपना प्रेसिडेंट बनाया है भावेश गुप्ता को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन रवनीत कौर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 ये दिल्ली में होगा। थीम है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। और फूड डिलीवरी ऐप जिसका नाम है वायु, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब आप लोगों का पहला सवाल, कल जो मैंने वादा किया था कि जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 तक की जो A4 साइज PDF थी डिटेल में जो आपको प्रोवाइड कराई गई, ये है कहाँ? देखिए, आप लोग चेक कर लीजिए जाके, टेलीग्राम पर ये अपडेट कर दी गई है। टेलीग्राम कौन सा चैनल है? जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप लिखिए, कल्याणी मैम ऑफिशियल। फेक हैं इस नाम से कई चैनल, इसलिए बता रही हूँ कल्याणी मैम ऑफिशियल। और आगे जाकर के आप कॉपीराइट का साइन इसमें लगाएंगे, ठीक है। इसमें वर्तमान में आपको सब्सक्राइबर जो दिखेंगे ना, ये 42,000 के आसपास है। मैं चेक कर लेती हूँ अभी। हाँ, 42,000 से अभी 200 लगभग ज़्यादा हो गए हैं। 42,200 समथिंग कुछ है। तो आप इसे फॉलो कर लें। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है जहां डेली की क्विज और PDF मिलती है। सभी महत्वपूर्ण अपडेट भी मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूं। तो यहीं आपको ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा करेंगे? तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या ऐसे सवाल एग्जाम का पार्ट बनते हैं? 100% बनते हैं। किसी भी मंथ को पॉइंट कर दिया जाएगा कि इस महीने देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किस देश के दौरे पर थे, यदि कोई अग्रीमेंट हुआ तो किस तरह का अग्रीमेंट हुआ, या फिर किसी देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी महीने भारत के दौरे पर रहते हैं और किसी तरह का अग्रीमेंट होता है, तो ये महीने को मेंशन करके पूछा जाता है। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ। तो मई 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देशों के दौरे पर रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि जापान इस साल क्या होस्ट कर रहा है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का जो समूह है। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर आए थे। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गुपचुप खा रहे थे दिल्ली में, है ना। तो इन्होंने भारत को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट कंट्री। भारत के अलावा भी कई कंट्री जापान ने इनवाइट कर रखी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। तो ये G7 में पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ? जापान में। इसके बाद कहाँ जाएंगे? पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। मैं मैप से बता देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो मैंने मैप ऐड किया है ये इंडो पैसिफिक रीजन का है। अब देखो, कल मैंने आपको जापान का नक्शा बताया था, तो पहले कहाँ गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? जापान गए। जापान के बाद कहाँ जाएंगे? ये पापुआ न्यू गिनी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और जब इनकी अंतिम विदेश, मतलब कि इन 3 यात्रा में जो सबसे अंतिम रहेगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, यहाँ क्या है, G7 समिट है, इसमें जा रहे हैं एज अ गेस्ट। पापुआ न्यू गिनी जाएंगे 22 मई को। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री जेम्स मारापे इनके साथ संयुक्त रूप से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के 3रे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आप लोगों को कि पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री ये कौन थे? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही थे, ठीक है। और इसके बाद 22 मई तक कहाँ? पापुआ न्यू गिनी में। और उसके बाद 22 मई को निकले तो 24 मई तक ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज, यहाँ की देखिए 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो कि हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, इनके साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और ये सिडनी में रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ 4 कंट्री के नेता मेंशन हैं। जो बाइडन अमेरिका,
जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये 4 कंट्री, भाई याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि यही 4 कंट्री मिलके क्वाड कंट्री कहलाती है। और इन्हीं क्वाड कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज, एक तरह की नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इस साल कौन होस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। तो चलिए मैप के थ्रू हम देखते हैं। जापान की कैपिटल ये हो जाएगी टोक्यो, करेंसी हो जाएगी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। यहाँ से मैंने आप लोगों को 2 परमाणु बम बताए थे। क्या बताए थे कि 6 अगस्त को नागासाकी पर जो हमला हुआ था, वहाँ जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद बैक टू बैक, मतलब 3 दिन बाद गिराया गया हिरोशिमा में, माफ़ कीजिएगा मैंने आगे पीछे कह दिया, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है ना, तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को, और इसके 3 दिन बाद नागासाकी में फैट मैन नाम का एक परमाणु बम है जो कि ये गिराया गया था। अभी थोड़ी सी राइटिंग इस समय सही नहीं आ रही, मैं करेक्ट कर ही देती हूँ इसे। 9 अगस्त नागासाकी, ठीक है। टोक्यो इसकी कैपिटल है, येन इसकी करेंसी हो जाएगी, फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। और इसके अलावा एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो, तो देखो वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, शिन्यू मैत्री, ये सभी एक्सरसाइज आप रिलेट करेंगे भारत और जापान के बीच में। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ बता देती हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ना, ये हो जाएगी कैनबरा, करेंसी डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर का नाम मेंशन कर रखा है मैंने। अभी ये चर्चे में इसलिए था क्योंकि हाल ही में भारत ने इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। इसके जस्ट ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, तो यहाँ इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन से आप यहाँ से टॉरस स्ट्रेट की लोकेशन, टॉरस जल संधि भी आप कह सकते हैं, ये याद रख सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी में ना सबसे अधिक भाषा बोली जाती है, कितनी? तो 800 से अधिक, ठीक है। मैप के थ्रू हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है? तो अभी मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले की रिपोर्ट थी, सबसे ज़्यादा ई कचरा अमेरिका में निकलता है, फिर चाइना में, भारत इसमें तीसरे स्थान पर था। हालांकि अब रिपोर्ट चेंज हो गई होगी, इसे मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, इसे हटाइए आप। अभी क्या रिपोर्ट है कि किस देश में पिछले 2 दशकों में, 2 दशकों यानी कि कहने का मतलब है कि 20 साल में प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति कितना ई कचरे का उत्पादन कर रहा है? 3 गुना। ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन, आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, इनसे मतलब वेस्ट हो गया, फेंक दिया, इसे हम कहते हैं ई कचरा। ई कचरा 3 गुना हो गया है कनाडा में, मतलब प्रति व्यक्ति ई कचरा। यहाँ पे आंकड़ा भी लिखा हुआ है कि नए अध्ययन से पता चला है कनाडा में ई कचरा पिछले 20 सालों में बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। प्रति व्यक्ति ई कचरे का उत्पादन वर्ष 2000 में 8.3 किलोग्राम था, यानी कि एक व्यक्ति वर्ष 2000 तक लगभग 8.5 किलोग्राम ही कचरा फेंकता था, जो 2020 में बढ़ करके 8 तिया 24, 8 का गुना आप 3 से करेंगे तो 24 हो रहा है ना, तो उस हिसाब से आप अंदाज लगाएं तो लगभग ये 3 गुना बढ़ करके 25.3 किलोग्राम हो गया है। कनाडाई लोगों ने 2020 में लगभग 1 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन किया है और इसके 2030 तक सालाना 1.2 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ई कचरे का बढ़ना देखिए पर्यावरण के लिए मतलब सही नहीं है, पर्यावरण के लिए खतरनाक ही है, और इसके लिए काफ़ी सारे देश हैं जो कि प्रयास कर भी रहे हैं। भारत में देखिए, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक आपको याद होगा तो भोपाल में स्थापित किया गया। ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि भाई यहाँ यदि ये काम कर गया तो फिर देश के अन्य शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए आप ऑप्शन को देखिए, मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि क्वेश्चन का आंसर पिक करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत लगती है ऑप्शन पिक करने में, ताकि इस क्वेश्चन से ऐड करके आप लोगों को एडिशनल जानकारी दी जा सके। तो क्वेश्चन में देखिए यूएसए लिखा है, कनाडा लिखा है, मैक्सिको लिखा है, तीनों आप मैप में एक साथ देखिए। ये है नॉर्थ अमेरिका का नक्शा, सबसे ऊपर है कनाडा, ये है यूएसए और मैक्सिको। तो रिलेट करोगे आप, कनाडा और यहाँ अमेरिका को विभाजित करती है सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से। ऊपर में कनाडा और नीचे में अमेरिका है जो सेपरेट होता है। फिर यहाँ अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो नदी है अंतर्राष्ट्रीय लाइन बनाती है, इसका नाम हो जाएगा रियो ग्रैंडे रिवर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्रेट लेक्स है जिसकी ट्रिक है होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। सुपीरियर दुनिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक है। इन पांचों में से ना 4 लेक हैं जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं, ह्यूरन, ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर। जो
मिशिगन है, ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश ये कौन है? कनाडा है। इसका नाम क्या था? कोविफेंज था। कनाडा ने ना रिसेंटली पुरुषों का जो टेनिस होता है ना, डेविस कप, ये जीता है। महिलाओं का जो टेनिस होता है, बिली जीन किंग कप, वो स्विट्जरलैंड ने जीता है। 3 हो गए यहाँ से ऑप्शन। जर्मनी की यदि मैं बात करूँ तो जर्मनी को आप क्या रिलेट करेंगे? काफ़ी दिन से मैं ये नहीं बताई हूँ कि जर्मनी ने फैसला किया है कि अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने जा रहा है, बंद करने का फैसला है जो कि ये कर लिया है। आगे चलते हैं। चोरी हुआ या खोया हुआ जो मोबाइल है, इसे ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अभी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिक कर लेना चाहिए। इसका नाम हो जाएगा संचार साथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संचार साथी। दूरसंचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया है। ये काम क्या करेगा? तो देखिए, जब कोई इस पोर्टल पर खोए हुए मोबाइल की जानकारी देगा तो कुछ पहचान इससे सत्यापन हो, यानी कि वेरीफाई हो सकेगा। इसके तुरंत बाद ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और कानून प्रवर्तन एजेंसी से बात करके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए ये भी चेक किया जा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं। ठीक है, मतलब आपने जो फ़ोन आपने खो गया है, सिम तोड़ करके फेंक देते हैं, उसके बाद नया सिम लगा लेते हैं, तो कौन सा सिम एक्टिव है, कितने सिम इसमें मतलब चेंज हो रहे हैं, सब पता चलते रहेगा। और अगर आपको इसमें कुछ ऐसा नंबर दिखता है जो आपने नहीं लिया है तो उसे ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो संचार साथी ऐप को किसने विकसित किया है? सी डॉट के द्वारा इसे विकसित किया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। इसकी जो स्थापना है ना सी डॉट की, ये की गई थी 1984 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा दिल्ली में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्पीति घाटी में, स्पीति घाटी कहाँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो 18 से 60 वर्ष तक के सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का फैसला किया गया है। कुछ ऐसा मिलता जुलता योजना आपको याद आया जिसमें 23 से 60 साल तक की जो महिलाएं और बालिकाएं हैं, इन्हें 1000 रुपये महीना दिया जा रहा था? वो थी लाडली बहना योजना। कहाँ की स्कीम है? मध्य प्रदेश की स्कीम है। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश की। तो इंडिया के नक्शे में ये है हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। अच्छा, राज्यपाल बदल दिए गए हैं क्या, या मुझे देखना पड़ेगा? ये मुझे लगता है अभी बदले गए हैं, और यदि नहीं बदले गए हैं या बदल दिए गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। नेशनल पार्क यदि मैं बात करूँ तो यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली है, खीर गंगा है, और इंदर किला नेशनल पार्क हो जाएंगे। ई परिवहन और ई कैबिनेट नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य यदि पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हो भाई, कैसे भूल सकते हो? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कांगड़ा चाय, जिसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा अभी जीआई टैग दिया गया है। यहीं से एक लड़की का नाम मैंने बताया था, अंजलि शर्मा का। क्यों चर्चे में थी? क्योंकि इन्होंने पूरा हिमाचल प्रदेश की जो पोशाक है ना, ये पहन करके अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, इस पर फतह इन्होंने कर ली थी। रिसेंटली यहाँ पर जानवरों के लिए संजीवनी परियोजना, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जानवरों के लिए यहाँ पर संजीवनी परियोजना की शुरुआत है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। असम सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना, ये चर्चे में थी, और इसी के बाद इसका दूसरा चरण लॉन्च कर दिया गया। लड़कियों की शादी में, जो गरीब घर की लड़कियां, उनकी शादी में 1 तोला सोना असम गवर्नमेंट दे रही थी। अभी एक पंचायत और एक प्लेग्राउंड योजना, ये फिलहाल की स्कीम है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और बिहार सरकार के द्वारा हर घर गंगा जल अभियान की शुरुआत है जो कि ये की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? रिसेंटली मनोज सोनी ये बन गए हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। 16 मई को इनकी नियुक्ति है जो कि की गई है। अच्छा, यूपीएससी के बारे में बात करूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी फुल फॉर्म बनती है। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर की यदि मैं बात करूं तो ये दिल्ली में है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ये कौन थे? पहले अध्यक्ष 2 तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। जो पहले अध्यक्ष थे ना, ये तो रॉस बारकर थे, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपके HK कृपलानी हो जाएंगे। सवाल ये भी बनता है कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति की यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं।
और इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। अच्छा, आर्टिकल भी यहाँ से आप याद रख लो कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखेंगे, संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इनके कितने सदस्य होंगे और इनकी क्या योग्यता होगी। ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि क्या योग्यता होगी, क्या इनका क्राइटेरिया होगा। संविधान में हालांकि उल्लेख नहीं है, ये स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है राष्ट्रपति के। ठीक है। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो सकते, नहीं मतलब स्वविवेक पर है, तो अभी फिलहाल 10 सदस्य हैं इसमें। रवनीत कौर, ये कल हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला चेयरमैन। शैलेश पाठक ना, ये फिक्की के सेक्रेटरी जनरल है। प्रवीण सूद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक बने हैं। ओडिशा के किस शहर ने हाल ही में दुबई के लिए अपनी पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की है। तो देखिए, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है, यहाँ से लेकर के दुबई के लिए पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। और कौन कर रहा है, ये इंडिगो ने इसकी शुरुआत कर दी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। भुवनेश्वर में आपको याद रखना है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम में ही FIH का जो फाइनल खेला गया था, इसमें जर्मनी विजेता रहा था। इंटरनेशनल हॉकी महासंघ की मैं बात कर रही हूँ, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जो ओडिशा में संपन्न हुआ था। राउरकेला में याद रखेंगे भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम। देखिए, कलिंगा 2 बार लिख दिया मैंने। ये बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसकी जो बैठक क्षमता है ना, ये कितनी है बिरसा मुंडा स्टेडियम की, ये हो जाएगी 20,000 दर्शकों की। कटक में क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ना, ये है। यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। और पूरी जगन्नाथपुरी जी की जो भव्य शोभा यात्रा है, ये यहीं से निकाली जाती है। ठीक है। VK पांडियन जो कि नवीन पटनायक के सचिव है ना, इन्हें भी FIH ने सम्मानित भी किया है। अभी सोना देखो, क्योझर है, यहाँ पे मयूरभंज है और कहीं पर देवगढ़, ये इन तीनों जगह पर ना सोने के भंडार पाए गए थे। मो बस सेवा, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक पहचान भी मिली है। ये ओडिशा गवर्नमेंट की ही हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध किस देश ने किया है रिसेंटली, तो अभी हाल ही में मई के महीने में जो पुर्तगाल है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, लोकेशन यदि आप देखेंगे तो कुछ यहाँ देख सकते हैं। तो पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। 18 साल से अधिक आयु के लोग मृत्यु के लिए गुहार लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें कुछ आवश्यक नियम और कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ अनुमति, पेरेंट्स से अनुमति चाहिए होगी। क्यों, क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको कुछ याद होगा, मैंने पिछले साल आपको बताया था कि जो स्विट्ज़रलैंड है, इसकी भी लोकेशन आपको यहीं कहीं दिख जाएगी। वीना, ये है स्विट्ज़रलैंड। देखिए, स्विट्ज़रलैंड जो है ना, इसने अभी लास्ट ईयर ही एक मौत की मशीन है सार्को, इसे मंजूरी दी थी। एक ताबूत के आकार की मशीन होती थी, उसमें लिटा दिया जाता था और विद इन अ मिनट इंसान की मौत हो जाती थी। तो क्यों सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि मौत हो जाए, कि कोई व्यक्ति निपट जाए, ऐसा कोई क्यों चाहेगा? ऐसा इसलिए, देखिए, कई बार ना इंसान ऐसी परिस्थितियों से जूझता है, वेंटिलेटर में लेटा हुआ, मतलब उसकी इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि लगता है इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। तो मतलब वो दर्दनाक जिंदगी जी रहा है और उससे बेहतर है कि उसकी मृत्यु हुई हो जाए। तो इसके लिए सरकार ने उन्हें निजात देने के लिए ये फैसला कर लिया है। ऐसे लोग जो असहनीय या बहुत ही बीमारी से पीड़ित है, लाइलाज है, और इसके लिए सरकार ने अलाउ कर दिया है कि हाँ, आप इच्छा मृत्यु के लिए अब सक्षम है और ये आप पा सकते हैं। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का एक देश, इसकी कैपिटल लिस्बन हो जाएगी, करेंसी यूरो हो जाएगी। एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष है ना, एंटोनियो गुटेरेस, ये भी हालांकि पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। आप पुर्तगाल और इसके जस्ट बगल में क्या देख पा रहे हैं, स्पेन। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दोनों कंट्री संयुक्त रूप से, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि इबेरिया कंट्री किसे कहते हैं, तो ये पुर्तगाल और स्पेन को ही कहते हैं। मसेटा का पठार आप लोगों ने यहीं पर याद रखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि स्टार फुटबॉलर हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर नहीं, एथलीट में ही हम कह लें तो यही हैं। थाईलैंड ने गांजा को अनुमति दी थी अभी इसका औषधि उपयोग के रूप में, और ऐसा मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश था। अभी जो अमेरिका है, इसने अभी हाल ही में क्या किया है, रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, मतलब सेम जेंडर के लोग आप शादी कर सकते हैं अमेरिका में।
ट्विटर के नए सीईओ, ये लास्ट का प्रश्न है। देखिए आज मुझे 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो 7 मैंने पिक किए हैं। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। लिंडा यकारिनो ये बन गई है ट्विटर की नई सीईओ। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। भारत का ट्विटर कहा जाता है। कू मोबाइल एप्लीकेशन को। यूट्यूब के जो सीईओ हैं भारतीय मूल के नील मोहन बने हैं। गूगल के जो सीईओ हैं, गूगल जिसने नया चैट बॉट बार्ड लॉन्च किया है, ये सुंदर पिचाई है। और माइक्रोसॉफ्ट इसके जो सीईओ चेयरमैन है ये हो जाएंगे सत्या नडेला। कल मैंने पूछा था रेस टू नेट जीरो किसने लॉन्च की है, यूनाइटेड नेशन स्केप ने। आज का सवाल है बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान उठा है जिसका नाम मोचा है, इसका नामकरण किस कंट्री के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।